चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम ऑफसेट एंटिटी और ऑफसेट ऑन सरफेस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले एक स्केच बनाते हैं कुछ भी। चलिए एक लाइन, ठीक है, फ्रंट प्लेन लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जो ऑफसेट एंटिटी है, इससे हम सेम डायमेंशन का लाइन अगर हमें बनाना हो या कोई स्केच है, उसको एक डिस्टेंस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पर ये इससे लिंक्ड रहेगा, रिलेशन में रहेगा इक्वल के, क्योंकि हम अगर एक चेंज करेंगे तो जितना भी हमारा ऑफसेट होगा वो सब चेंज हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, हम ऑफसेट एंटिटी पे क्लिक करते हैं। अब 20 mm इस पर सेलेक्टेड दिखा रहा है। 10 mm सेलेक्ट करके देखिए इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन जो एरो दिख रहा है ना, एक ये डायरेक्शन है कि डाउन साइड में एक ऑफसेट क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा रिवर्स। अगर हमें डाउन पे नहीं जाके अप साइड चाहिए तो यहाँ रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए अप साइड पे एक ऑफसेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और क्रिएट होने के बाद बाई डायरेक्शनल एक शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ना बाई डायरेक्शनल का। अगर हम बाई डायरेक्शनल पे क्लिक करते हैं तो रिवर्स वाला फेड हो जाता है और यहाँ दोनों साइड में हमें ऑफसेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये है केप एंड, आर्क और लाइन, ठीक है। अभी ये देखिए जैसे कि हमने लाइन का ऑफसेट किया है, अगर हम आर्क पे करेंगे तो ये आर्क से देखिए दो जो ऑफसेट क्रिएट था उससे ये क्लोज़ हो गया है लूप, और लाइन पे देखिए सीधे लाइन से क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो ये भी यूज होता है कभी कभी। और बाकी नॉर्मली हम ऑफसेट करते हैं तो क्लोज़ पूरा पैटर्न होता है और उसी का ही क्रिएट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बेस ज्योमेट्री है। अगर हमें ज्योमेट्री चाहिए, ये कोई लाइन नहीं चाहिए, हमें स्केच नहीं करना, बस ज्योमेट्री के लिए यूज़ करना है, तो बेस ज्योमेट्री करेंगे तो ये देखिए मिडिल का जो है ये ज्योमेट्री बन के आ जाएगा। और ऑफसेट जो है उसको ज्योमेट्री करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑफसेट दोनों ज्योमेट्री बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन के जैसे यूज नहीं होगा, ये बस एक मदद करेगा हमें इस ज्योमेट्री यूज़ करके हमें कुछ कर बनाने में, ठीक है। तो यही ऑफसेट में यूज होता है। अगर हमें और डिस्टेंस बढ़ाना हो तो हम 20-30 mm करके बढ़ा सकते हैं। अब क्लिक करेंगे अगर राइट तो ये देखिए ये डायमेंसन आ गया और ये अपना बन गया है। अगर हम इसका डायमेंसन चेंज करेंगे, समझ लीजिए स्मार्ट डायमेंसन से ये सेलेक्ट करते हैं, ये है लगभग 103 है। अब इसको हम डाल देते हैं 150। अब देखिए ये 150 मैंने दिया ना, तो जो ऑफसेट था दोनों, वो दोनों ऑफसेट भी इसी के साइज के बराबर आ गए, क्योंकि ये दोनों रिलेशन में है ऑफसेट इसके, ठीक है। तो ऐसे ही हम ऑफसेट एंटिटी का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक रेक्टेंगल मैं लेता हूँ, ये रेक्टेंगल हो गया। अब हमें ऑफसेट क्रिएट करना है रेक्टेंगल का, तो ऑफसेट एंटिटीज़ पे आएंगे और यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, 10 लेते हैं। अब ये जो आउटर लाइन है इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल सेलेक्टेड है, इसीलिए दोनों डायरेक्शन में दिखा रहा है। अगर इसको हम ऑफ़ करते हैं तो सिंगल डायरेक्शन में दिखाएगा। ये आउटसाइड दिखा रहा है, और हमें अगर रिवर्स चाहिए, अंदर चाहिए इसके ऑफसेट, तो रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो ऑफसेट अंदर अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो और ये जो डिस्टेंस है, ये पहला जो हमने ड्रॉ किया था उसके बीच पे और इस बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है ये 10 mm का है। अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, पर रिवर्स कर देते हैं क्योंकि ये अंदर अगर जगह नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा, बन पाएगा। तो ये अब 20 mm के डिस्टेंस पे आ गया है। तो ये हो जाता है हमारा ऑफसेट। और हमें अगर रिवर्स बाई डायरेक्शनल करना है तो दोनों डायरेक्शन में हो जाएगा, पर ये 20 ज़्यादा है इसीलिए अंदर नहीं आ पा रहा है। तो सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ऐसे ऑफसेट क्रिएट हो जाता है। तो जितना भी आप ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं, क्लिक करके इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इसका भी ऑफसेट आ जाएगा 10 mm पे, 20 mm पे। तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफसेट ऐसे यूज होता है। अब ये ऑफसेट ऑन सरफेस है, तो हमें सरफेस एक क्रिएट करते हैं। चलिए इसको क्लिक करते हैं, ये जो आउटर है इसको सेलेक्ट करते हैं, एक्सक्लूड सरफेस करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सब जितना स्केच है ना सब एक्सक्लूड हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, सबको ही एक्सक्लूड करते हैं। ये लीजिए, अब ये देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया था एक्सक्लूड हो गया ना सरफेस। अब अगर हमें सरफेस पे कोई स्केच को ऑफसेट बनाना है, बाउंड्री या फिर कुछ भी, ठीक है,
तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्केच पे आएंगे आप, तो यहाँ ऑफसेट ऑन सरफेस दिखा रहा है, तो ये सरफेस है, इसके ऊपर अगर ऑफसेट हमें करना हो स्केच को तो हम इसके मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे कि 5 mm दिख रहा है, हमें ये जो है सरफेस, तो इसका ऑफसेट चाहिए, ठीक है। तो हम इस सरफेस में देखिए सरफेस के ऊपर ऑफसेट होके आ जाएगा। अब जैसे डिस्टेंस 5 mm का है, हमें इंक्रीज़ करना है 15, 10, तो ये जो आउटर सरफेस है इसके से 15 डिस्टेंस अंडर साइड आपको ऑफसेट मिल जाएगा सरफेस पे, ठीक है। तो ऐसे ही हम सरफेस ऑन सरफेस ऑफसेट यूज करते हैं। और अगर हमें केवल एक ज्योमेट्री चाहिए इसमें, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ज्योमेट्री लाइन मिल जाएगा, आप यूज़ करके कुछ बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो वैसे। और ऑफसेट लाइन चाहिए हमें, तो ये आ जाता है हमारा ऑफसेट। अभी इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ऑफसेट बन के आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है ऑफसेट ऑन सरफेस, उससे हम सरफेस के ऊपर ऑफसेट बना सकते हैं किसी भी पैटर्न का या फिर कोई भी आउटर लाइन का। अगर हमने कुछ बनाया है सरफेस पे और जो ऑफसेट एंटिटी यहाँ शो कर रहा है उससे हम स्केच बनाते हैं कोई भी, तो उसका हम ऑफसेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस पे। तो हम मल्टीपल बना सकते हैं और एक का डायमेंशन हम चेंज करेंगे तो बाकी सबका भी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अच्छे से, और आपको सॉलिड वर्क के और डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस काफ़ी सारे मिलेंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।